कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में जो अटकलें बीते 1.25 साल से लगाई जा रही थी वो अब कंफर्म हो गई है। हम बात कर रहे हैं होली के दिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री पर मुहर लगने की। अगले दिन 6 मार्च को सीएम हाउस में सांसदों विधायकों के साथ मीटिंग के बाद पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि निशांत राजनीति में आएंगे। अब आपको स्पेशल स्टोरी में हम बताएंगे उन 3 पॉइंट्स के बारे में कि कैसे धीरे धीरे निशांत को राजनीति में लाने का माहौल बनाया गया। सालों तक राजनीति से दूर रहने वाले निशांत अब पार्टी की जरूरत कैसे बन गए। बीते 10 साल से ये प्लान बन रहा था। उनके राजनीति में आने की प्लानिंग कब बनी, और साथ ही आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने पर राबड़ी देवी ने क्या बड़ा बयान दिया और सीएम हाउस में हुए बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या कहते हुए आखिर नीतीश कुमार रो पड़े। बने रहिए वीडियो के अंत तक। लालू परिवार के कितने चेहरे। दिल्ली में रूटीन चेकअप के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी शनिवार को पटना पहुंचे। राबड़ी देवी ने कहा, मुख्यमंत्री को जबरदस्ती हटाया जा रहा है। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बिहार छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नीतीश कुमार को बिहार में ही रहकर काम करना चाहिए और मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहिए। ऐसे ही कुछ बयान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी दिया था। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, तब यही विपक्ष था और यही राजद थी जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार सठिया गए हैं, नीतीश कुमार का दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो अब मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक नहीं है। और अब जब नीतीश कुमार खुद की मर्जी से राज्यसभा जा रहे हैं तो भी विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है कि क्यों जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहिए, बिहार में ही रहे नीतीश कुमार। ये कौन सा खेला खेल रही है आखिर विपक्ष और राजद? कहीं विपक्ष खुद ही तो नहीं सठिया गया? शुक्रवार को मुख्यमंत्री हाउस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू के विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक हुई। बैठक में ये चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने का फैसला पार्टी के भीतर कैसे लिया गया और उसके पीछे की रणनीति आखिर क्या है। बताया जा रहा है कि बैठक में मौजूद कई विधायकों ने मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने के फैसले का विरोध किया। इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि विरोध मत कीजिए, मैं राज्यसभा जा रहा हूं, मैं वहां से सब देखता रहूंगा। बैठक में मौजूद विधायक विनय चौधरी ने बताया कि बैठक के दौरान नीतीश कुमार भावुक हो गए। कई विधायक उन्हें देखकर रोने लग गए। सभी एक स्वर में उनसे अनुरोध करने लगे कि वो अपने फैसले वापस ले ले, लेकिन मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि अब छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने पर अड़ान बनाए रखी। इसके बाद निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए सभी विधायकों ने हाथ उठाकर अपनी सहमति जताई। बैठक में मंत्री अशोक चौधरी, विजय चौधरी और संजय झा भी मौजूद रहे, लेकिन निशांत खुद बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके पहले डिप्टी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने बारी बारी से मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस बीच जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की इच्छा के खिलाफ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने साफ किया कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये फैसला भी नीतीश कुमार ही करेंगे। नीतीश कुमार का 10 साल पहले से निशांत की एंट्री का प्लान। अब बात करते हैं नीतीश कुमार ने निशांत कुमार के लिए रास्ता कैसे बनाया। पहला पॉइंट ये है कि उन्होंने 10 साल में 4 बड़े नेताओं को किनारा करके निशांत को मजबूरी में सामने लाया। नीतीश कुमार की उम्र अब 75 साल की हो गई है। उनकी हेल्थ को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। जदयू के भीतर नेतृत्व संकट उनके खुद के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की वजह से ही पैदा हुआ है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि 2003 में जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव
और नीतीश कुमार ने मिलकर जदयू बनाई थी। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। जॉर्ज उस समय सर्वमान्य नेता थे, लेकिन पार्टी में असली ताकत हमेशा से नीतीश कुमार की ही थी। 2005 में जैसे ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 2006 में जॉर्ज फर्नांडिस को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया। इसके बाद शरद यादव को पार्टी की कमान सौंप दी गई। इस तरह जॉर्ज का पार्टी में दखल खत्म हो गया था। शरद यादव ने पार्टी में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश जरूर की, लेकिन नीतीश के सामने उनका कोई असर नहीं हुआ। रिश्तों में खटास के बाद 2016 में नीतीश ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। 2018 में शरद यादव जदयू से अलग हो गए और अपनी पार्टी बनाने का निर्णय ले लिया। इसके बाद नीतीश कुमार ने सेकेंड लाइन के नेताओं को किनारा करना शुरू किया। इनमें सबसे बड़ा नाम था रामचंद्र प्रसाद सिंह का, जिन्हें पार्टी में आरसीपी सिंह कहा जाता था। वो यूपी कैडर्स के आईएएस अफसर रहे और 2010 में नौकरी छोड़कर जदयू में आ गए। उन्हें नीतीश कुमार का आंख कान नाक माना जाता था। 2020 में वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन 2 साल के भीतर दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। आरसीपी सिंह ने जदयू छोड़ दिया और भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा प्रशांत किशोर भी नीतीश के काफी करीब रहे। 2015 में उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उस समय चर्चा थी कि नीतीश के बाद जदयू का चेहरा प्रशांत किशोर ही होंगे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी से अलग होकर अपनी अलग पहचान बनाने का निर्णय लिया। कोयरी समुदाय से आने वाले उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश के करीबी रहे, लेकिन उन्होंने भी अलग होकर अपनी पार्टी बनाई। इसी तरह कई नेता जो नीतीश के करीबी रहे, वो अलग होते गए। पिछले साल पूर्व आईएएस अफसर मनीष वर्मा का भी नाम नीतीश के उत्तराधिकारी के रूप में उभरा। वो कुर्मी समाज से हैं, उसी जाति से जिस जाति से नीतीश का कोर वोटर माना जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि 1 साल पहले से निशांत कुमार मीडिया में सक्रिय रहे। सालों तक मीडिया से दूर रहने वाले निशांत कुमार जनवरी 2025 से लोगों और मीडिया के बीच आने लगे। सबसे पहले 17 जनवरी 2025 को बख्तियारपुर में उन्होंने जनता से अपील की कि पिता ने अच्छा काम किया है और उन्हें और जदयू को वोट दे। हालांकि निशांत ने राजनीति में आने के सवाल पर कुछ नहीं कहा था। उन्होंने ना, हाँ और ना में ही जवाब दिया। कुछ ही दिन बाद उन्होंने कहा कि अमित अंकल को भी नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित कर देना चाहिए। निशांत का ये बयान तब आया जब दिसंबर 2024 में गृह मंत्री अमित शाह ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि चुनाव के बाद सभी पार्टियां बैठकर अपना नेता चुन लेंगे और विधायक अपना नेता चुन लेंगे। इसके बाद भी अक्टूबर और नवंबर के कुछ महीनों को छोड़कर निशांत समय समय पर मीडिया का ध्यान खींचते रहे हैं और बाइट्स देते रहे हैं। मीडिया में उनकी सक्रियता ने पार्टी के भीतर उनकी पहचान को मजबूत किया। तीसरा पॉइंट ये है कि चुनाव के रिजल्ट्स के बाद सब निशांत के पक्ष में हो गए। विधानसभा चुनाव से पहले तक निशांत के राजनीति में आने को लेकर जदयू के भीतर 2 राय थी। कुछ नेता निशांत के आने की पुरजोर वकालत कर रहे थे, तो कुछ नीतीश की आशीर्वादी राजनीति का हवाला देते हुए इसे नकार रहे थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में जदयू ने 101 में से 85 सीटें जीतकर ये साबित कर दिया कि अब पार्टी के भीतर सभी की राय एक हो गई है कि निशांत को राजनीति में आ जाना चाहिए। इसे जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के 2 बयानों से समझा जा सकता है। 5 दिसंबर को पटना एयरपोर्ट पर संजय झा ने कहा कि जदयू के कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतक सभी चाहते हैं कि निशांत पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाए। पार्टी में हर कोई उन्हें काम करते देखना चाहता है और अब अंतिम निर्णय निशांत कुमार को ही लेना होगा। खास बात यह रही कि संजय झा ने ये बयान मीडिया के बिना सीधे निशांत कुमार के सामने दिया।
इससे पहले 3 सितंबर को एक इंटरव्यू में भी संजय झा ने कहा कि फिलहाल निशांत राजनीति में नहीं आएंगे और नीतीश कुमार फिलहाल सक्रिय है। पार्टी के भीतर का खेल अब खुलकर सामने आया। नीतीश कुमार ने इस तरह रणनीति के तहत निशांत के लिए रास्ता तैयार किया। उन्होंने पुराने नेताओं को किनारा करके सेकंड लाइन के नेताओं को कमजोर किया। उन्होंने निशांत को धीरे धीरे मीडिया में सक्रिय किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं को और विधायकों के बीच उनके पक्ष को मजबूत बनाया। इसके साथ ही चुनाव परिणाम ने साबित किया कि अब पार्टी के भीतर निशांत के लिए एक सामान्य सहमति बन चुकी है। पार्टी की रणनीति और नीतीश कुमार की राजनीतिक समझ ने निशांत के लिए नेतृत्व का रास्ता साफ कर दिया है। अब सवाल यही है कि आगे बिहार की राजनीति में क्या होगा। नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए ये साफ है कि जदयू में नेतृत्व संक्रमण और नए चेहरे की जरूरत थी। निशांत कुमार के लिए तैयार किए गए रास्ते ने ये दिखा दिया है कि नीतीश अपनी पार्टी के भीतर उत्तराधिकारी तय करने में कितने स्पष्ट और नियंत्रित हैं। पार्टी के विधायकों, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं के बीच संतुलन बनाना उनकी प्राथमिकता रही। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि पार्टी के भीतर कोई विरोध या नया नेतृत्व के मामले में सामने न आए। इस तरह जदयू के भीतर पिछले कई सालों में किए गए फैसलों, नेताओं के निकाले जाने, मीडिया में सक्रियता और चुनाव परिणाम में निशांत कुमार को एक मजबूत स्थिति में ला दिया है। बिहार की राजनीति में अब नया चेहरा सामने आया है, जिसे पार्टी ने पूरी रणनीति के तहत तैयार किया है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि निशांत कुमार किस तरह पार्टी के भीतर अपनी भूमिका निभाते हैं और मुख्यमंत्री के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी जगह मजबूत करते हैं। बिहार की राजनीति अब नए मोड़ पर है और इस बदलाव में नीतीश कुमार की योजना और रणनीति निर्णायक साबित हुई है। नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि वो अपनी पार्टी के भीतर नेतृत्व संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं और नए नेताओं के लिए रास्ता तैयार कर सकते हैं। ये रणनीति पार्टी की स्थिरता और बिहार की राजनीति में संतुलन बनाए रखने के लिए अहम साबित होगी। आने वाले महीनों में जदयू और बिहार की राजनीति में नेतृत्व के मामलों में चर्चा और तेज होगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि निशांत कुमार कितनी प्रभावी भूमिका निभाते हैं और क्या कुछ करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।